शांति वार्ताओं के लिए मंच प्रदान करने वाले कतर के दिल में इसराइल द्वारा किए गए हमले के बाद दोहा में बुलाई गई अरब इस्लामी देशों की आपातकालीन शिखर बैठक कड़े निर्णयों की ओर बढ़ चुकी है। इसराइल की विश्वासघाती कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इस बैठक ने खाड़ी देशों की संयुक्त रक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का निर्णय लिया। इस कदम से क्षेत्र में नए संघर्षों को जन्म देने की आशंका गहराती जा रही है। 9 सितंबर को दोहा में हमास नेताओं के निवास स्थल पर इसराइल ने हवाई हमला किया। गजा में युद्ध विराम के लिए अमेरिका के समर्थन से दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हमास नेताओं को इसराइल ने लक्ष्य बनाया था। इस हमले में 6 लोग मारे गए। यही हमला अरब इस्लामी दुनिया को व्यापक रूप से भड़का गया। कतर की पहल पर बुलाई गई इस बैठक में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन के लगभग 60 देशों के नेता उपस्थित रहे। शांति वार्ताओं के लिए मध्यस्थता निभाने वाले एक देश की राजधानी पर किया गया ये हमला कायरता और विश्वासघात का प्रतीक है। बैठक की शुरुआत करते हुए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थनी ने कहा, उन्होंने आरोप लगाया कि इसराइल को शांति में कोई रुचि नहीं है और गजा युद्ध को खत्म करने के लिए चल रहा खबरों को विफल करने का प्रयास कर रहा है। जो प्रतिनिधिमंडल चर्चा के लिए आया है उसे मारने की कोशिश क्यों की गई? जब हम अपने देश में चर्चा के लिए प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हैं तो उन पर ड्रोन और विमान भेजकर हमला करना कैसे स्वीकार्य हो सकता है? कतर के अमीर ने पूछा। उन्होंने कहा कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये सपना कि वह अरब क्षेत्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ला सकते हैं एक खतरनाक भ्रांति है। शिखर सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की संयुक्त रक्षा संधि को सक्रिय करना। इसमें कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, ओमान और बहरीन शामिल है। ये निर्णय क्षेत्रीय सैन्य समीकरणों को बदलने में सक्षम है। इस संधि के अनुसार किसी एक सदस्य पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मजीद अल अंसारी ने बताया कि जीसीसी की संयुक्त सैन्य कमान जल्द ही दोहा में बैठकर आगे की रणनीति तय करेगी। वर्षों से अरब देशों विशेषकर सऊदी और कतर की राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली अमेरिका इस बार इसराइली हमले पर मौन सहमति दे रहा है। यही बात कतर को क्रोधित कर रही है। अरब देशों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को अनुमति दी थी ताकि बाहरी हमलों का मुकाबला किया जा सके, लेकिन अमेरिका जो इसराइल का सबसे करीबी सहयोगी है, इसराइली हमले पर कतर की सुरक्षा के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसे अरब देश गंभीरता से देख रहे हैं। इसीलिए अब राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका से हटाकर रशिया और चाइना से सैन्य सहयोग लेने पर भी विचार किया जा रहा है। ये भी बैठक का एक प्रमुख चर्चा केंद्र था। हालांकि शिखर सम्मेलन में इसराइल के खिलाफ तत्काल किसी आर्थिक या राजनीतिक प्रतिबंध की घोषणा नहीं की गई। ये ध्यान देने योग्य बात है। लेकिन जीसीसी महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदैवी ने मांग की कि अमेरिका को इसराइल को नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा, अमेरिका इसराइल पर प्रभाव डाल सकता है और अब ये प्रभाव दिखने का समय बीत चुका है। इसराइली हमले फिलिस्तीन में जातीय संहार, भूखमरी और नरसंहार जैसी गतिविधियों शांति की संभावनाओं को नष्ट कर रही है। ऐसा जीसीसी देशों ने बैठक के प्रस्ताव में स्पष्ट किया। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इसराइल के साथ संबंध सामान्य बनाने के प्रयासों और वर्तमान तथा भविष्य के समझौते को ये गतिविधियां खतरे में डाल रही हैं। जबकि पूरा अरब विश्व विरोध कर रहा है, इसराइल अपने रुख पर अड़िग है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की कि वे हमास नेताओं को वो कहीं भी हो निशाना बनाते रहेंगे। ये बयान उन्होंने अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद दिया। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि हर देश को अपनी सीमाओं के बाहर भी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। दोहा हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाखुश थे, ऐसी रिपोर्ट है। लेकिन अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने इसराइल में कहा कि हमास एक सशस्त्र संगठन है और उसे खत्म होना चाहिए। वही यूएन सुरक्षा परिषद ने इसराइली हमले की निंदा की और संयम बरतने की अपील की।
संक्षेप में, कतर में हुआ इजरायली हमले ने खाड़ी क्षेत्र को सच में हिलाकर रख दिया है। अब सवाल ये है कि क्या विरोध सिर्फ शब्दों तक सीमित रहेगा या जीसीसी की संयुक्त रक्षा योजना जैसे कड़े कदम उठाए जाएंगे। इस्राएल की धृष्टता और अरब देशों की गुस्सा क्षेत्र को एक नए संघर्ष की दहलीज पर ले आया है।